वर्तमान समस्याओं को न तो भौतिकतावाद सुलझा सकता है और न ही आज के सर्वोपरि माने जाने वाले बुद्धिवाद के आधार पर इनका निराकरण किया जा सकता है। इनका निराकरण अंतःकरण की प्रज्ञा विवेक दृष्टि को जगाकर ही किया जा सकता है। अंधकार के साम्राज्य में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। स्वामी रामतीर्थ जी भी इसी संदर्भ में अपने सत्संग प्रवचनों में घटना सुनाया करते थे कि जब मैं गली में से गुजरता हूं तो अक्सर एक दृश्य का आवेक्षण होता है। एक गृही स्वामी अपने निष्दन वासियों पर, अपनी भार्या पर दोषारोपण करते पाया जाता है, क्योंकि गृही स्वामी जब घर में है तो घर में बत्ती गुल है, अंधकार है। जब वो चलते हैं तो किसी ना किसी वस्तु से टकरा जाते हैं और टकराने के बाद कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है वस्तुएं कहाँ रखनी है, उठाओ इसे यहाँ से और वहां रखो। बेचारी पत्नी उस वस्तु को उठाती है और दूसरे स्थान पर रख देती है। गृही स्वामी फिर 4 कदम चलता है, किसी अन्य वस्तु से टकराता है और फिर कलह का जन्म होता है। मैं कितनी बार समझाऊं, ये रास्ते में वस्तुएं क्यों रखी हुई हैं। पत्नी बेचारी फिर वस्तु को उठाती है और दूसरे जगह पर रखती है। गृह स्वामी फिर 4 कदम चलता है, फिर टकराव होता है और फिर कलह का जन्म होता है। और रामतीर्थ जी कहते हैं कि उस समय मेरे मन में यह विचार जन्म लेता है, क्यों ना मैं गृह स्वामी को यह कह दूं कि तुम अपने घर में चिराग जला लो, तुम्हें सारी वस्तुएं सही स्थान पर नजर आएंगी, न टकराव होगा न कलह का जन्म होगा। जिस प्रकार बाहरी अंधकार रूपी समस्या का समाधान चिराग जला लेने से है, उसी प्रकार मानव के भीतर अज्ञानता रूपी अंधकार जो समाया है, इस समस्या का समाधान अंतःकरण में व्याप्त उस प्रकाश को जान लेने से होगा। वो प्रकाश जो हमें हमारी वास्तविकता से परिचित करवाता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक दर्पण। सज्जनों, दर्पण और तस्वीर में अंतर होता है। आपकी 4 साल पहले की तस्वीर, आपके 10 साल पहले की तस्वीर, आपके 20 साल पहले की तस्वीर में बहुत अंतर है, इसमें सत्यता नहीं है। लेकिन दर्पण में आप जब भी चेहरा देखोगे, जो आपका चेहरा है हूबहू आपका चेहरा दिखाएगा। तस्वीर आपको आपकी सत्यता से नहीं जोड़ती। हाउ कैन इट बी योर ट्रू आइडेंटिटी व्हेन इट कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली? जस्ट ट्राई टू रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट वाज योर फॉर्म इन चाइल्डहुड। What was your form in childhood? Totally different from what you appear to be today. But in mirror, you can see your reality. दर्पण में आप अपनी वास्तविकता देख सकते हो। और दर्पण वो भी 3 तरह के होते हैं। पहला है कनकेव मिरर, दूसरा है कन्वेक्स मिरर और तीसरा है प्लेन मिरर, जिसे उत्तल, अवतल और समतल दर्पण भी कहा गया। कनकेव मिरर ये बड़ी वस्तु के छोटे रूप को प्रस्तुत करता है, अर्थात इसमें बड़ी वस्तु छोटे आकार में दिखाई देती है। कन्वेक्स मिरर, इसमें जो छोटी वस्तु है वो बृहत रूप में नजर आती है। लेकिन जो समतल दर्पण है, इसमें वस्तु का जो रूप है वस्तु वैसे ही दिखाई देती है, ज्यों का त्यों उस रूप को प्रस्तुत कर दिया जाता है। और भागवत महापुराण एक ऐसा ही दर्पण है जो हूबहू तुम्हें तुम्हारी सत्यता से जोड़ने आया है। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का सम्मिश्रण है श्रीमद् भागवत महापुराण। गौरी तंत्र में इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। ग्रंथोष्टादश सहस्र श्रीमद् भागवताभिध 35 त्रिशती युक्त ईश्वरी, अर्थात इसके 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। और कौशिक संहिता भी इस बात का प्रमाण देती है कि भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, स्थूल रूप से अगर भागवत महापुराण के श्लोकों की आप गणना करेंगे तो आपको 18,000 श्लोक नहीं मिलने वाले। अगर गणना करेंगे तो आपको 16,000 श्लोक ही मिलेंगे। अब आप कहेंगे फिर 18,000 श्लोक क्यों कहे जाते हैं? वैसे तो स्थूल रूप से 16,000 श्लोक ही हैं, लेकिन अगर प्रत्येक उवाच को इसमें समाहित कर दिया जाता है फिर जाकर 18,000 श्लोक बनते हैं। और भागवत महापुराण की महानता इतनी है कि जब इसका पठन किया जाता है, पाठ किया जाता है, तो अथ और इति का भी परित्याग नहीं किया जाता, क्योंकि भागवत एक परिपक्व फल है, इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब कुछ ग्रहणीय है।
इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रस मालयम मुहुरुहु रसिका भुवि भावुकाहा। भागवत वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है और शुक के मुख से संयोग हो जाने की वजह से ये अमृत रस से परिपूर्ण हो गया है। इसमें ना छिलका है ना गुठली, इसका कोई भी अंश त्याज्य नहीं है। इसे ग्रहण करो। और सज्जनों और भावुक और रसिक जनों, अगर तुम्हें प्रभु की कथा कहीं से भी प्राप्त होती है, कहीं भी सुनने को मिलती है, तो इसका परित्याग मत करो, क्योंकि ये परिपक्व फल है जो तुम्हारे जीवन में आनंद रस का संचार करेगा। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। चाहे स्वर्ग है, चाहे कैलाश है, चाहे वैकुंठ ही क्यों ना हो, वहां प्रभु की पावन कथा सुनने को नहीं मिलती है। प्रभु की पावन कथा मात्र भूलोक पर ही मिलती है, इसलिए इसे दुर्लभ कहा गया। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैवतु लभ्यते। ये दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिलती है। न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुक शास्त्र कथा याश्च फलेन समतां नयेत। न गंगा न गया न काशी, कोई भी तीर्थ स्थान श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ समता नहीं रखता है। ये अमूल्य है और श्री सुखदेव मुनि जी महाराज के मुख से निश्चित होने की वजह से इसकी महानता तो और भी बढ़ गई है। और इस प्रकार भागवत महापुराण जिसकी कथा आप सुन रहे हैं, इसकी शैली संवाद शैली है। भागवत महापुराण में कहीं पर सूर्य, शौनक इत्यादि ऋषियों के साथ प्रभु की कथा के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। कहीं यह कथोपकथन देवर्षि नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में चल रहा है, और कहीं श्री सुखदेव मुनि जी महाराज और राजा परीक्षित के बीच में चल रहा है। कहीं श्री कृष्ण जी उद्धव को कथा सुना रहे हैं, और कहीं पर मैत्रेयी जी विदुर को प्रभु की कथा सुना रहे हैं। भागवत महापुराण की शैली संवाद शैली स्वीकार की गई है। भागवत महापुराण को पंचम वेद की उपाधि दी गई है। ये वेदों का सार है और वेदों का सरलतम रूप उपनिषदों के रूप में आया। प्रत्येक उपनिषद संवाद है एक जिज्ञासु आत्मा और पूर्ण गुरुदेव के बीच में। जैसे छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु और उद्यालक ऋषि जी के बीच में संवाद आता है। कठोपनिषद में यमाचार्य और नचिकेता के बीच में संवाद है। अगर हम बात करते हैं तैत्तिरीयोपनिषद की, तो वहां भृगु जी और वरुण जी के बीच में संवाद है। और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जी के बीच में संवाद आता है। इन धार्मिक ग्रंथों के प्रमाणों के अतिरिक्त प्राचीन काल में भी हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जहां पर गुरुओं और शिष्यों के बड़े प्रभावोत्पादक चित्र मिलते हैं। मथुरा, अजंता, गंधार, भुवनेश्वर इत्यादि स्थानों की कलाओं में भी शिक्षण के विविध दृश्य उपलब्ध होते हैं। मथुरा के वेदिका स्तंभ पर, भुवनेश्वर के राजरानी मंदिर में, अजंता की गुफाओं में इस प्रकार अनेकों आपको ऐसे चित्र दिखाई देंगे जिनमें तत्ववेता संत के श्री चरणों में एक जिज्ञासु आत्मा अध्यासीन होकर अपने मन की पिपासा को शांत कर रही है। और भागवत महापुराण इसी पुरातन परंपरा को आत्मसात किए हुए है। भागवत महापुराण में सूर्य, शौनक इत्यादि ऋषियों को प्रभु की पावन कथा श्रवण करवा रहे हैं। और इस प्रकार भागवत महापुराण में जहां अनेकों जिज्ञासु आत्माएं गुरुदेव के चरण कमलों में अध्यासीन है, तो वो हमें कुछ बताना चाहती हैं। वो गुरु के चरण कमलों की महानता से परिचित हैं। संसार की उड़ती वासनाओं की धूल जहां हमारे मन को मलिन बना देती है, वहां गुरु के चरणों की रज अंतःकरण की वासनाओं का नाश कर मन में ज्ञान और भक्ति का दीप प्रज्वलित कर देती है। धूल अगर आंखों में पड़ जाए तो क्या होता है? आंख रुग्ण हो जाती है, औषधि लेनी पड़ती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के चरणों की रज का अंजन बनाकर अपनी आंखों में आंच रहे हैं। धूल अगर दर्पण पर पड़ जाए तो मुखाकृति के अवलोकन हेतु दर्पण पर से धूल को हटाना पड़ता है। लेकिन अगर गुरु के चरणों की रज मन रूपी दर्पण पर पड़ जाए तो मन रूपी दर्पण सदा के लिए स्वच्छ हो जाता है। और गुरु के चरणों की ये महानता है कि इनके श्री चरणों में जब कोई जिज्ञासु आत्मा पहुंचती है तो उसे वो दिशा प्राप्त हो जाती है जिससे उसकी दशा सुधर जाती है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में अंधकार से ग्रसित बादलों का साम्राज्य आ जाए
तुम्हें दिशाओं का भान ना हो और तुम पथ से भ्रष्ट हो जाओ, तुम दिशा ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस तत्ववेता संत के श्री चरणों में पहुंचकर उनसे दिशा प्राप्त कर लो। वो तुम्हें ज्ञान के द्वारा दिशा देंगे और तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे। इसलिए भटको मत, तत्ववेता संत के श्री चरणों में पहुंचकर अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करो। आइए इन्हीं भावों को हम एक भजन के द्वारा श्रवण करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के तो द्वारे काहे भटके साँझ सगारे, काहे भटके साँझ सगारे। सगारे क्यों ना
शरण में आए भेद को पाए, गुरु बिना कौन समझाए, समझाए काहे भटके साँझ सगारे, काहे भटके साँझ सगारे। क्यों न आए गुरु के तो द्वारे, क्यों न आए गुरु के तो द्वारे, काहे भटके साँझ सगारे, काहे भटके साँझ सगारे, काहे भटके साँझ सगारे। सतगुरु ही भटके राही को राह दिखाए, वो ही सब भक्तों का बेड़ा पार लगाए, वो ही हर मुश्किल से तुझको आन बचाए, पूर्ण सतगुरु ही घट में प्रभु दर्श दिखाए, सतगुरु ही भटके राही को राह दिखाए, वो ही सब भक्तों का बेड़ा पार लगाए, वो ही हर मुश्किल से तुझको आन बचाए, पूर्ण सतगुरु ही घट में प्रभु दर्श दिखाए, पूर्ण सतगुरु ही घट में प्रभु दर्श दिखाए, दर्श दिखाए, दर्श दिखाए, दर्श दिखाए। इस प्रकार गुरु भक्ति और श्री कृष्ण जी की महानता से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो इसका कुछ हिस्सा घटनात्मक मिलेगा, कुछ गीतात्मक, कुछ उपदेशात्मक और कुछ स्तुत्यात्मक। कुछ हिस्सा घटनात्मक कैसे? क्योंकि इसमें अनेकों भक्तों की गाथाएं वर्णित हैं। अब सवाल पैदा होता है उपदेशात्मक कैसे? क्योंकि इसमें गुरुओं के अपने शिष्य को दिए गए उपदेश वर्णित हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का उद्धव को दिया गया उपदेश, देवर्षि नारद जी का ध्रुव को दिया गया उपदेश इत्यादि। इसी प्रकार कुछ हिस्सा गीतात्मक है। गीतात्मक का भाव गीत के रूप में है, जैसे द्वारिका की कृष्ण पत्नियों का गीत, युगल गीत, वेणु गीत और इसके अतिरिक्त पिंगला वेश्या का गीत, भिक्षु ब्राह्मण का गीत इत्यादि। इसका कुछ हिस्सा स्तुत्यात्मक है। स्तुत्यात्मक का भाव स्तुति के रूप में। भागवत महापुराण में भक्तों की अपने प्रभु के चरणों में की गई स्तुति है, शिष्यों की अपने गुरु के चरणों में अर्पित की गई स्तुति का वर्णन है। इसलिए भागवत महापुराण की यह गाथा मात्र भगवान की कहानी नहीं है, ये भगवान के भक्तों का इतिहास है। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म परंपरा की गाथा है। लेकिन विडंबना की बात है, कदर्थना का विषय है, हम अपनी सभ्यता संस्कृति को ही भूल गए हैं। हमने पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करना शुरू कर दिया है। पहले जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिला करता था तो जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम कहा करता था। लेकिन आज क्या कहते हैं? हाय, हेलो, हेलो डैड, हेलो मॉम, हेलो मम्मी, हाय मम्मी। ये हाय 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 क्या लगा रखी है? हाय हाय करते हो तो जीवन में हाय हाय ही रह गया है। अरे हरि हरि कहा करो, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि करोगे, हरि की जय जय करोगे तो हरि तुम्हारी सारी चिंताओं का हरण कर लेंगे। जय खुश बोला तो सही, लेकिन पूरे जोश के साथ नहीं। कहने में वो भाव नहीं, वाणी में वो जोश नहीं। लगता है प्रभु के धाम फीका ये पैगाम है। औरों की संस्कृति में पलकर, गैरों के सांचे में ढलकर, लाख कहे हम भारतवासी, लेकिन मन से अभी गुलाम हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी छाप छोड़ गए। मानसिक रूप से हम अभी भी गुलाम हैं। हम उनको अच्छा समझते हैं जो आंग्ल भाषा बोलता हो, हम उनको अच्छा समझते हैं, उनको सभ्य समझते हैं जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हो। आप रूस चले जाओ,
कोई इंग्लिश नहीं बोलता। आप जर्मनी में चले जाओ, बहुत कम लोग हैं जो आंग्ल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक भारत देश की स्थिति देखिए, जहां पर लोग अपनी भाषा को विस्मृत कर चुके हैं और आंग्ल भाषा के प्रशंसक हो गए हैं, आंग्ल भाषा के संवाहक होकर रह गए हैं। जिस राष्ट्र का जनमानस अपनी अस्मिता की उपेक्षा करनी शुरू कर देता है, उस राष्ट्र का न केवल स्वरूप विकृत होता है, अपितु वह राष्ट्र अपनी पहचान भी खो देता है। भारतवासी अपना वैशिष्ट्य जानने के लिए उद्यत नहीं है। क्यों हमारे मन में कभी यह प्रश्न पैदा नहीं हुआ कि अगर कोई हमसे पूछ ले, तुम भारत देश के संतान हो, तुम्हारा जीवन वैशिष्ट्य क्या है, क्या जवाब दे पाओगे? क्योंकि वेशभूषा, खान पान, जीवन शैली के नाम पर जो भिन्नता थी वो तो समाप्त होती चली जा रही है। रूस अल्जीरिया से क्यों भिन्न है? मिस्र अल्जीरिया से क्यों भिन्न है? अमेरिका ब्रिटेन से क्यों भिन्न है? इन प्रश्नों का जवाब तो उनके पास होगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या जवाब है इस प्रश्न का कि तुम भारतवासी क्यों हो? तुम्हें तो अपना जीवन वैशिष्ट्य ही नहीं पता। इसलिए सज्जनों, हमारे भारत का जो जीवन वैशिष्ट्य है वो अध्यात्म है। ये अध्यात्म से पोषित भूमि है और तुम अध्यात्म से ही च्युत होते चले जा रहे हो। तुम्हारी पहचान क्या रह गई? कुछ भी नहीं। मुझे एक बात याद आ रही है प्रोफेसर थॉमसन की। वो लंदन से भारत भूमि पर आए क्योंकि वो भारतीय सभ्यता संस्कृति का अध्ययन करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने भारत देश की महानता सुनी थी। उन्होंने सुना कि यह अध्यात्म से पोषित धरती है, यहाँ की संस्कृति महान है, मैं वहां जाकर इस संस्कृति का अध्ययन करना चाहता हूँ। लंबे समय तक वो भारत देश में रहे और जब वो वापस अपनी धरती लंदन जाने लगे तो जाने से पूर्व उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं इस निर्णय के साथ इस धरती से जा रहा हूं कि भारत की वर्तमान संतति की रगों में अपने ऋषियों का खून नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करना शुरू कर दिया है। ये मात्र प्रोफेसर थॉमसन के विचार नहीं है। आज सारे विश्व में ये धारणा प्रबल हो चुकी है कि हिंदू संस्कृति अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो चुकी है। प्रतिकार कर दो इन बातों का और बता दो उनको हम भ्रमित नहीं हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि के उद्घोषों से अपनी संस्कृति के ध्वज की रक्षा करो। मंत्रों की ध्वनियों से आकाश को गुंजायमान कर दो। वंदे मातरम और जय जय भारती के उद्घोषों से लोगों में देश प्रेम की भावना भर दो। आज अगर औरंगजेब जागा है तो शिवा की भवानी को भी जागना होगा। आज अगर अकबर ने करवट ली है तो राणा प्रताप को भी घास की रोटी खाने के लिए तैयार होना होगा। अगर हर माँ जीजाबाई बन जाए तो हर घर में शिवा पैदा हो सकते हैं। और आज विश्व को इसी वैचारिक क्रांति की जरूरत है और इस वैचारिक क्रांति का बीज हमारे ग्रंथों में निहित है। ये धार्मिक ग्रंथ जिल्द में सिमटे चंद पन्ने नहीं हैं। जीवन और मृत्यु की जिल्द के बीच में श्वासों के वो वर्क हैं जिसे सही मायने में जिंदगी कहते हैं, जो जीवन जीने की कला बताते हैं। और इस कला का रहस्य मात्र संत महापुरुष ही बता सकते हैं। वैसे इस पुराण में योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन है, जिन्हें समझना कोई सहज कार्य नहीं, इसलिए यह कथन प्रसिद्ध हो गया। हुताशने हाटक संग परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, रणस्थले शस्त्रभूतांग परीक्षा, विद्यावतांग भागवते परीक्षा। सोने की परख करनी है तो अग्नि से होती है, भार्या की परख करनी है तो विपत्ति काल में होती है, योद्धा की परख करनी हो तो रणभूमि में होती है, और विद्वानों की परख करनी हो तो भागवत महापुराण से होती है। विद्वान कौन है? जो गहरा उतरता है, जिसके पास विद्या है। कौन सी विद्या? सा विद्या या विमुक्तये, जो मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है, वो विद्या। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की विद्या की चर्चा है, एक परा और अपरा, जिसके बारे में हमारे उपनिषदों में आता है। द्वे विद्ये वेदितव्येति हस्म यद ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैव अपरा च, तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषामिति, अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। क्या लिखते हैं हमारे महापुरुष? दो प्रकार की विद्या है, एक अपरा और एक है परा। अपरा विद्या क्या है? भौतिक ग्रंथों की जानकारी, भूत विद्या, खगोल विद्या, इन सब की जानकारी अपरा विद्या की जानकारी कहलाती है। लेकिन एक होती है परा विद्या, पराच परमात्मा विद्या। ईश्वर को अपने घट में अनुभव कर लेना ही परा विद्या कहलाता है। जिसने अपने घट में ईश्वर को नहीं देखा वो परा विद्या का ज्ञाता हो ही नहीं सकता। अपरा विद्या के द्वारा हमें बाहरी भौतिक ग्रंथों की जानकारी हो सकती है, लेकिन उसके द्वारा ईश्वर के दर्शन नहीं होते।
लेकिन जिसके पास परा विद्या है वो गहरा उतरता है, वो अंदर उतरता है, वो भीतर उतरता है, और ये भक्त ही कर सकता है।